ऐसे साल में 12 पूर्णिमा होते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है, किंतु शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को कहा जाता है। इसमें स्वतः नैसर्गिक आध्यात्मिक अमृत की प्राप्ति होती है। रात में चंद्रमा की किरणों से स्वतः अमृत की वर्षा होती है। यदि शारदीय नवरात्रा काल में कोई भी व्यक्ति जप तप अनुष्ठान से किसी न किसी रूप में अगर वंचित है तो वह केवल रात्रि जागरण कर लेता है और खुले चांदनी के बीच क्रीड़ा करता है, टहलता है, बैठता है, तो वह संपूर्ण अमृत को ग्रहण कर लेता है। वैसे तो उदर विकार के लिए लोग चांदनी की स्वच्छ किरणों के नीचे तुलसी के पेड़ के पास पायस बनाकर, उत्तम दूध में पायस बना कर के रखते हैं और कल होकर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में इस दिन विशिष्ट रूप से लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी इस दिन प्रसन्न होती हैं। चूँकि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक पूर्ण रूपेण यह देवी का अधिपत्य होता है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का अधिकार क्षेत्र होता है। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का स्वामित्व होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। किंतु इस वर्ष न जाने क्या खगोलीय घटना है कि अमृत वर्षा के साथ साथ विष की भी वर्षा हो रही है, क्योंकि मध्य रात्रि के बाद 1:05 पर खगोल में अजीब तरह की घटना हो रही है। चंद्र ग्रहण, सूर्य, मंगल, बुध, केतु तुला राशि में है और गुरु, चंद्रमा, राहु मेष राशि में है। यह ग्रहण का सिंह लग्न में हो रहा है और मकर राशि पर हो रहा है। इस ग्रहण के प्रभाव से कौन कौन से राशि प्रभावित हैं आपको एक छाया चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। इसमें सूतक का व्यवधान है। चंद्र ग्रहण में माना जाता है कि 9 घंटा पूर्व से सूतक हो जाता है। इसमें देव कार्य नहीं किया जाता है, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है और इस ग्रहण के अवधि में किया हुआ निष्काम भाव से जप, अनुष्ठान, मनन, चिंतन, हवन का लाख गुना फल प्राप्त होता है। इस को ग्रहण करना सनातन धर्मावलंबियों के लिए आवश्यक होता है। उचित आचार्य, गुरु और बड़े बुजुर्गों के परामर्श से इस अनुष्ठान को पूरा किया जा सकता है। जिस अनुष्ठान को करने में महीनों दिन लग जाते हैं, वह मात्र 2.5 घंटों के अवधि में इसे बीज मंत्र का जप कर करके तरह तरह के उपद्रवों से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाता है कि शरद ऋतु के पूर्णिमा के दिन ही शरद नाम का महादैत्य बड़ा उपद्रवकारी था। देव कार्य में विघ्न करता था, बहुत उत्पात मचाता था। उसको ध्वंस करने के लिए भगवती जगत जननी जगदम्बा महामाया लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन ही उसको आघात की थी, उसे रसातल में भेजी थी। इसलिए इस
इसका नाम शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वह देवताओं के अधीन स्थित अमृत को चुरा करके भाग रहा था। कभी पाताल लोक में जाता था, कभी वायुमंडल में, कभी खगोल में विचरण करने लगता था। तो खगोल में ही जगत जननी जगदम्बा ने उस शरद नाम के दैत्य का हत्या की थी। इसलिए अमृत का कुंभ चंद्रमा के पास अवस्थित हुआ और भूमंडल पर वह स्वतः चंद्रमा की शीतल रश्मियों के साथ पहुंचने लगा। अतएव चाहे जो स्थिति परिस्थिति हो, धर्माचरण के हिसाब से यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो तुलसी और कुश इसके ऋणात्मक गुण को ध्वस्त करते हैं। किचन के पास, अन्य में या अन्य जगह इसको रख सकते हैं। अब बची कि उस दिन पायस बनाने के, तो अपनी लोकाचार परंपरा के अनुसार करें। ऐसे खीर बना करके सूतक आरंभ होने के पूर्व सुरक्षित तुलसी के पौधा के पास कुशासन पर रख करके, और चंद्रमा की किरणें उसमें पड़ जाए तो किसी बड़े बुजुर्ग या बच्चों के द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर रख करके सुबह में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। बहुत जगह ऐसी बात है कि नवरात्र में जो कलश स्थापन की जाती है उसको सुरक्षित रखा जाता है, और शरद आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन उसका विधिवत पूजन करके और कलश के जल को, जयंती कलश के जल को ताम्र पात्र में रखा जाता है, और वह जल 3 महीना के बाद महा औषधि के रूप में परिणत हो जाता है। अमृत का गुण उसमें आ जाता है, जो आजकल आधुनिक मेडिकल साइंस है उसके द्वारा भी वह अप्रूव्ड है। ऐसा यह मान्यता है। वह तमाम विकारों के वह बड़ा मेडिसिन है, पराविज्ञान के द्वारा अनुसंधान किया हुआ, जांचा परखा हुआ वह मेडिसिन है। वह तमाम प्रकार के दोषों को दूर करता है। जय मां महामाया। हम आप तमाम दर्शकों को, अपने श्रोता बंधुओं को इस विषकुंभ योग में अमृत ग्रहण करने का संक्षिप्त विधान बताया हूँ। जय मां।